बीजेपी वाले भी हमको झेल नहीं पा रहे थे। तो सिंधिया विरोध संभव होगा कांग्रेस में आने के बाद? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता है, उनमें पंक्तियां हैं, क्या इन पंक्तियों को दोहरा पाएंगे या फिर इन पर कोई ऐतराज होगा? अब शिवपुरी के दूसरे नेता हैं जो कि राकेश गुप्ता जी हैं, सिंधिया समर्थक कभी रहे हैं और वो भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं। राकेश गुप्ता जी से ही पूछेंगे क्या ये खबरें कितनी सही हैं, कितनी पुष्ट हैं, कितनी अपुष्ट हैं, क्योंकि अफवाहों का दौर भी चुनावी मौसम में जोरों पर रहता है। क्या वाकई आप कांग्रेस में जाने वाले हैं? जी हाँ, मेरा कांग्रेस में जाने का बिल्कुल निश्चित है। मैं 26 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से निकलूँगा अपने काफिले के साथ में। सैकड़ों गाड़ियाँ और हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ में मैं भोपाल पहुँच रहा हूँ। वहाँ कमलनाथ जी के समक्ष अपने आप को कांग्रेस में समर्पित करूँगा और उनके दिशा निर्देश में जो भी निर्देश मिलेगा भविष्य में वो काम करूँगा। ऐसी क्या नाराजगी रही, क्या वजह रही कि आपको बीजेपी से अब कांग्रेस में जाना पड़ रहा है? और फिर सिंधिया जी के साथ तो आप बीजेपी में आए थे, कोई खास वजह रही हो? ये बात भी सत्य है कि सिंधिया जी से हमारे खानदानी रिलेशन रहे हैं पिछले 75 साल से। मेरे पिताजी के, मेरे सभी के रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम खानदानी कांग्रेसी हैं इसलिए हमारा बीजेपी में रहना अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे आत्मग्लानि होती थी बीजेपी में जाने पर, बुरा लगता था। इसलिए कांग्रेस में वापसी कर रहा हूं और हम लोगों का सम्मान भी नहीं था बीजेपी में। बीजेपी वाले भी हमको झेल नहीं पा रहे थे क्योंकि कांग्रेस कल्चर के हैं हम शुरू से, कांग्रेस में निष्ठा है तो कांग्रेस में ही रहना हमारा उचित है। आप कभी सिंधिया समर्थक रहे हैं, आपको सिंधिया समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है, और जब आप कांग्रेस में आ जाएंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी में सिंधिया जी हैं, तो सिंधिया विरोध संभव होगा कांग्रेस में आने के बाद? स्वाभाविक है, व्यक्तिगत विरोध जो भी हो, बाकी विचारधारा का विरोध तो रहता ही है। बीजेपी की विचारधारा, उनकी कथनियों करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। भाजपा में जाकर हम लोग भी ठगा महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने विरोध की ना सोचते हुए अपनी पार्टी में, अपनी मूल पार्टी में वापस जाना ही उचित समझा। सार्वजनिक रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? संदेश की कोई बात नहीं, मैंने उन्हें सूचना की है, मैं जा रहा हूँ। जो रिश्ते रहे हैं वो अच्छे ढंग से व्यतीत हुए। अब आगे उनकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है, मेरा रास्ता अलग है, उनका अलग है। आपने कहा कि आपने उन्हें सूचित किया, क्या आपको मनाने की कोशिश की गई, क्या बातचीत की गई, क्या उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया या नहीं किया? आज से 2 महीने पहले प्रयास किया था, लेकिन मेरा निर्णय अटल था। मुझे कोई लोभ लालच का वो नहीं था। मैंने अपना निर्णय स्वयं अपने उससे लिया है, तो मनाने की कोई ऐसी बात नहीं है और निश्चित रूप से मैं कांग्रेस में रहना चाहता हूँ। अच्छा, इन दिनों, पिछले दिनों को हमने देखा कि कांग्रेसी सिंधिया जी पर लगातार हमले कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता है, उनमें पंक्तियां हैं, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या इन पंक्तियों को दोहरा पाएंगे या फिर इन पर कोई ऐतराज होगा? नहीं, ये कांग्रेसी तो अब कह रहे हैं, भाजपा ही हमेशा से कहते आए हैं। अब क्या इसके पीछे कहानी है जो वो जाने, भाजपा ही और महाराज जाने। मेरा सवाल ये है, क्या आप इन पंक्तियों को दोहरा पाएंगे? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जो सभी को पता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो ये थे हमारे साथ राकेश गुप्ता जी, शिवपुरी के नेता हैं और जाने माने शख्सियत हैं यहाँ की। और अब जब ये कांग्रेस में शामिल होंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका सिंधिया जी को लगेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा झटका लगेगा, एक तरह से ये कहें, क्योंकि एक वक्त में राकेश गुप्ता के बारे में माना जाता था कि ये सिंधिया जी के दाहिने हाथ हैं या बाएं हाथ हैं। तो जब किसी के बारे में ये माना जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका राजनीतिक पद, कद और वजूद कितना होगा। तो अब ये कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और कितनी बड़ी जीत है कांग्रेस की, आप खुद अंदाजा लगाइए। सौरभ दुबे, शिवपुरी,